प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री पहले बने। आज के सीएम के लिए बहुत आसान है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं, फिर यहां जो पटना स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं उनसे अहम बहस का सिलसिला शुरू करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये बड़ा फैक्टर इस चुनाव में है। पीएम बनने से पहले सीएम बनना, चीफ मिनिस्टर बनना कितना जरूरी है, इस मसले पर इन दिनों कांग्रेस के कुमार और युवराज भी आप कह सकते हैं, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है, राहुल गांधी और बिहार सरकार के सरदार यानी नीतीश कुमार के बीच जोर आजमाइश चल रही है। 2 दिन पहले नीतीश ने राहुल को सलाह दी थी वो सलाह ये थी कि पहले सीएम बनकर अनुभव हासिल करें, काबिलियत हासिल करें, फिर पीएम बनने का सपना देखें। ये नसीहत नीतीश कुमार ने राहुल को दी थी और उसके बाद तमाम प्रतिक्रिया कांग्रेस जनों की तरफ से भी आई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली अशरफ फातमी साहब, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे हैं केंद्र में और राजद के बड़े नेता आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में, जहां तमाम मुद्दों पर हम बहस करते हैं। आज जो मुद्दा, क्या राहुल फैक्टर इस चुनाव में कहीं है जिसपे बयानबाजी की जरूरत है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें अनुभव लेना चाहिए सीएम बनकर, तब वो पीएम बनने का ख्वाब देखे। क्या आरजेडी इस लाइन पे कहीं रिएक्ट करती है? कि मैं 2 मुद्दे हैं कि क्या राहुल गांधी या कोई भी एक व्यक्ति इस मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है सीएम बने बगैर। जो नीतीश जी का बयान आया बहुत ही मैं ख्याल से चौंकाने वाला है। वो लोकसभा में भी रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं, आज मुख्यमंत्री भी हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई इस बात की ज़रूरत थी उनको कहने की कि राहुल को पहले चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कोई भी आदमी को जो पार्टी बहुमत में आती है वो जिसका नाम भी वो आगे बढ़ाएगी जी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको ओथ करा देगा। और ये कहना कई हुए हैं, कई उदाहरण हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये बात बोलना मुनासिब नहीं है। अब जहां तक काबिलियत की बात है, अब राहुल काबिल है या नहीं तो ये भी इस देश की जनता तय करेगी। जहां तक दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का कि क्या फैक्टर है या नहीं बिहार के अंदर, मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस कोई बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त बिहार के अंदर। यहाँ सीधा संघर्ष जो सेकुलर जमात है राजद लोजप उसके और फिरका परस्त ताकत भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जनता दल यू के साथ है। तो यहाँ पर कोई फैक्टर कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस का कोई फैक्टर नहीं है, राहुल का कोई फैक्टर है? नहीं, अब राहुल युवा हैं, उन्होंने यूपी में अपना करिश्मा दिखाया है। अपने पार्टी के बड़े लीडर हैं वो, उस लिहाज से उनका इस्तेकबाल है। लेकिन कांग्रेस कोई फैक्टर है अभी बिहार के अंदर, ये मेरा मानना है नहीं है जी। यहाँ पर सीधी लड़ाई है और मैं समझता हूँ कि अब तो लड़ाई भी नहीं रही, अब तो राजद लोजप ने लंबी लीड ले ली है। राहुल गांधी के बारे में चार चरण के चुनाव के बाद एक लंबा लीड ले लिया है। सरकार राजद लोजप की बनना तय है, तो अब वो चर्चा की बात भी अब नहीं रही। अब तो 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। हम नतीजे का इंतजार कर लेंगे कि आखिर आप लोगों के दावे जो है कितने सच होते हैं। हम चाहेंगे कि तमाम जो दावे तमाम नेताओं की तरफ से, तमाम दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, इस वक्त जनता उसका क्या फैसला करेगी, हम लोग उसको मैच एंड फाइंड करेंगे। चलिए, हम आपसे जो सवाल कर रहे थे वो ये कि आरजेडी इस पे किस तरह से रिएक्ट करती है? किस चीज पर? जी, नीतीश कुमार को ये बयान देने की क्या जरूरत है? क्या आपके लिए एक मौका है, शायद उनके खिलाफ फ्रंट खोल सकते हैं और इधर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिख सकता है? मैं जो समझ में मेरी बात आ रही है कि नीतीश जी पूरे बिहार में अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल आदमी समझते हैं और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का भी सबसे काबिल तरीन आदमी समझते हैं। जितना मैं जानता हूँ वो टेक्नोक्रेट भी हैं। सर्टिफिकेट लिया होगा, कभी काम नहीं किया, काम का भी अनुभव उनको नहीं होगा, शायद सर्टिफिकेट मिला है। 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका इंतजार था। महबूब अली कैसर, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, और अली अनवर साहब, सांसद जनता दल यूनाइटेड, राज्यसभा सांसद है।
फातमी साहब पहले से हमारे साथ बने हुए हैं, हम लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे। महबूब अली कैसर साहब, क्या लगता है आपको, बयानबाजी की आखिर क्या जरूरत है राहुल गांधी को लेकर? नीतीश कुमार जब इस तरह का बयान देते हैं तो कांग्रेस से उस पर रिएक्ट करती है, क्या यह जरूरी है? चुनावी माहौल में यह मजबूरी बन जाती है पार्टी के लिए? नहीं, कांग्रेस रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन ऐसे बयानबाजी करने का मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं से घबराहट है। अपने को बिहार का वो आर्किटेक्ट बताते हैं, कारीगर बताते हैं, सुशासन किया है, विकास पुत्र बताते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है कि बहुत अच्छा करेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी पर ऐसा बयानबाजी करना कहीं ना कहीं से घबराहट है उनको कि कांग्रेस उभरती पार्टी है, अच्छा करेगी, इसी हम समझते हैं कि इसीलिए बयानबाजी हो रही है। जी, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होगी कि चलिए राहुल फैक्टर को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मान रहे हैं और इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर राहुल जी को एक थ्रेट नहीं मानते वो, तो इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरा सवाल ये उठ जाता है कि डॉक्टर शकील अहमद, आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी सीएम नहीं बने थे पीएम बनने से पहले, तो क्या एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और राहुल गांधी का? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। नीतीश जी पहले मुखिया थोड़ी बने थे फिर सीएम बन गए, ऐसी बात तो है नहीं। बहुत आदमी मुखिया भी नहीं होते और एमपी, एक बैग के एमपी हो जाते हैं। जी, तो ये सब किस्मत की बात है और कोई जरूरी नहीं कि आदमी स्टेज वाइज कोई चीज को हासिल करे। लेकिन राहुल गांधी जी पिछले 5 साल से उनको तो अभी भी उनको यूनियन मिनिस्टरशिप ऑफर किया जा रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले पूरे हिंदुस्तान को समझे, पहले यहाँ की समस्याओं को समझे, यहाँ के न्यूआंसेस को समझे, तब जाकर के जब वो इस लायक होंगे, अपने को समझेंगे। हम लोग तो समझते हैं कि अभी भी वो इस लायक हैं, लेकिन वो अपने को उस लेवल का जब समझेंगे तब देखा जाएगा। चलिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया है तो सत्ता पक्ष से सफाई ले लेते हैं। अली अनवर साहब मौजूद है हमारे बीच, क्या लगता है इसकी जरूरत क्या थी? क्या वाकई जो कह रहे हैं महबूब अली कैसर के पार्टी घबरा गई है, सरकार घबरा गई है, राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ लग रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? अरे भाई, महबूब साहब के की बात पर कमेंट करने से पहले हम तो आप लोगों को चार्ज करते हैं जी कि जो लोग, जिन लोगों को विरासत में सियासत मिली है, आप उन्हीं लोगों का ढोल पीटते हैं, उन्हीं लोगों को फोकस करते हैं। जी, राहुल गांधी क्या हो गया भाई? राहुल गांधी, कांग्रेस क्या हो गया? हम लोगों के यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में कि मूस मोटैहन लोढ़ा हुईहन। अरे कितना है, 8 गो ना 9 गो, डबल डिजिट मुश्किल हो जाएगा। और उनको क्या है, भाषण करने दीजिए घूम घूम करके। नहीं, कोई भी आदमी अगर किसी बच्चा बेहोश हो गया, उसकी मदद करता है, तो इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए, हमदर्दी के तौर पे लेना चाहिए। चलिए, फातमी साहब की एक बात तो साफ हुई कि इसे हमदर्दी का भाव ही समझ रहे हैं वो। जल्दी से आपकी राय ले लेते हैं, वक्त कम है हमारे पास। शिवम गुड़गांव से लिखते हैं, कई सारे मैसेज आए हैं। शिवम का गुड़गांव से मैसेज है, पीएम बनने के लिए सीएम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक अनुभव बहुत जरूरी है। पटना से सचिन लिखते हैं, पीएम बनने के लिए लंबा सियासी तजुर्बा होना जरूरी है। तो माफी के साथ हम आगे आपका मैसेज नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ही कम वक्त है हमारे पास इस वक्त। सिर्फ हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कह सकते हैं कि कल रात 9 बजे तमाम नए मुद्दों, चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।